मैं तरह बनानी अपनी लाग अगर आप भी बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं या शादियों में जाने की तैयारी, शादियों में जाना आपको बच्चों के साथ भी मुश्किल लगता है, तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक शादी का इवेंट शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मेरा जो है इरादा नहीं था कि आपके साथ मैं ये व्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब बाकी हर चीज़ जो है मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन, अपनी खुशी गमी जो भी होती हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि शादियों में जाना भी एक इटसेल्फ जो है ना काफ़ी मुश्किल काम है। ख़ासकर जब बच्चे हो जाते हैं ना, तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा कि चले इससे रिलेटेड भी कोई थोड़ी थोड़ी सी टिप्स जो है ना वो आपको दे देती हूँ, क्या पता कि आपको भी जो है ना वो कहीं पे काम आ जाए। इस ब्लॉग के अंदर जो है ना मैं सारी शादी का जो इवेंट था, दुल्हन की एंट्री हो गई, खाना हो गया, शादी की तैयारियाँ हो गई, जो ट्रैवल हमने किया, उस सब को जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा सा हाइलाइट्स में आपके साथ शेयर करूँगी। हमने शादी जो है ना वो गांव में अटेंड करने के लिए जाना था, क्योंकि हमारे ज़्यादा जो रिलेटिव्स हैं ना वो गांव में हैं। यहाँ रावलपिंडी में जो है ना बस 2-3 घर ही हैं। ज़्यादा जो हमारा बैकग्राउंड है वो गांव में है, तो मैक्सिमम जो हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं ना वो गांव वाली साइड पे ही होते हैं। तो शादियों में अगर हमने यहाँ भी एक जगह से दूसरी जगह जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के साथ, लेकिन अगर गांव में जाना हो तो फिर प्रॉपर जो है ना बहुत सारी हमें तैयारी करनी पड़ती है। शादी की तैयारी अलग करनी पड़ती है, और वैसे जो हमने वहाँ पे 1-2 दिन का स्टे होता है उसकी तैयारी अलग करनी पड़ती है। अपनी तो ये होता है कि चलो चल जाती है, एक जोड़े में भी जाए तो हमारी चल ही जाती है, लेकिन अगर साथ छोटे बच्चे हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ मैंने भी जो है ना कल शादी पे जाना था, तो उससे एक दिन पहले जो है ना मैंने रात को तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चों के साथ होता है ना कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें रखते हुए भी जो है ना बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है, और फिर भी एट द एंड जो है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूरी करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि एंड मोमेंट पे हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा हसल में तैयारी करने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा जो है ना टाइमली इसकी हर चीज़ जो है ना वो रख लूँ, ताकि ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मेरे से मिस ना हो। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जिस दिन मैंने जाना होता है ना उससे पिछले दिन जो है इवनिंग में, रात में मैं एक दफ़ा जो है ना पैकिंग मैक्सिमम जो होती है वो ज़्यादा कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो हमारा प्लान होता है इसी तरह से होता है कि हमने जो है ना वीकेंड पे जाना होता है, और हम इवनिंग में जाते हैं जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से ऑफ लेके आते हैं। उसके बाद हम जो है ना शाम शाम का, रात का ट्रैवल करते हैं। हम इसको इस वजह से भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वो टाइम जो है ना बच्चों के सोने का भी होता है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना इस टाइम पे जो है गाड़ी में सो जाते हैं, तो फिर हमारा सफ़र जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो लोकल अगर हमने सफ़र करना हो ना तो सामान वगैरह भी साथ लेके जाना मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैं एक दिन पहले पैकिंग कर देती हूँ। सो फिर जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना तो वो सारे जो भी मेरी पैकिंग हुई होती है, बैग्स वैग्स जो होते हैं वो सारा मैं उनकी गाड़ी में रखवा देती हूँ, ताकि जब शाम को बस मैंने उनके पास पहुँचना है ना तो मेरे पास बस बच्चे हों और मेरा एक शोल्डर कैरी बैग हो, इसके अलावा कोई सामान ना हो, क्योंकि बच्चों को भी देखना है साथ, लोकल गाड़ी में सफ़र भी करना है और साथ सामान भी हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना बच्चों के मिक्स मिक्स से कपड़े रखे हैं, क्योंकि सुबह शाम को गांव में ज़्यादा ठंड होती है, ओपन एरिया होता है काफ़ी, और दिन को जो है धूप इतनी तेज़ होती है, गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो मैंने जो है ना बच्चों के यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़े इसी वजह से रखे। वैसे भी आपने कहीं जाना है ना तो कोशिश करें कि बच्चों के 1 से 2 जोड़े जो है वो एक्स्ट्रा लाजमी रखा करें, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता कहाँ पे गंदे कर देते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं बच्चों के एक्स्ट्रा लाजमी रखती हूँ। अपना ये था कि बस 2 दिन का ही स्टे था, तो मैंने 2 ही जोड़े रखे थे, एक अपने आम पहनने वाले और एक शादी का जो था वो मैंने रख लिया था। तो यहाँ सारी तैयारी जो थी ना मैंने रख कर ली थी, और मेरी कोशिश होती है कि बस कम से कम मैं सामान बनाऊँ, क्योंकि जब ट्रैवल करके जाना आना होता है तो बहुत मुश्किल होता है, पहले पैक करना है फिर वापस आके अनपैक करना है चीज़ों को। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जाती, जो है ना ये मैंने बैग रखा हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि जो कपड़े जूते वगैरह जो है ना वो सारा कुछ इसी बैग में आ जाए, और पैम्पर्स वाला कोशिश मैं करती हूँ कि जो पैम्पर्स वाला पैकेट होता है वही बस उठा के मैं ले जाती हूँ साथ, ऐसे जैसे उसका बैग होता है पैम्पर्स का अलग से वही लेके जाती हूँ। लेकिन अगर इस बैग में स्पेस हो तो फिर मैं उसमें से निकाल के ना जो 10-15 पैम्पर्स मैंने रखने होते हैं ज़रा एक्स्ट्रा ही मैं रख के लेके जाती हूँ, तो वो पैम्पर्स जो है ना वो मैं इसी बैग में रख लेती हूँ। बहरहाल जी ये बैग जो था ना वो मैंने रेडी करके रख दिया था। नेक्स्ट डे फिर जो मैंने खुद जाना था तो उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा शोल्डर कैरी बैग होता है, अपना हैंड बैग जो होता है, उसके अंदर मेन मेन मैं चीज़ें रख लेती हूँ, जैसे बच्चों की मेडिसिन वगैरह हो गई, अपना कोई कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, ये वाली सारी चीज़ें। क्योंकि जो मेडिसिन वगैरह होती है ना वो बैग शैग में अगर हम रखते हैं तो डर होता है कि गिर शिर जाएगी। इस तरीके से अपने लोशन वगैरह हो गई या कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं ना तो वो मैं बैग में नहीं रखती। जो मेरा अपना हैंड बैग होता है ना
उसमें मैं रख लेती हूँ। मैंने छोटे ज़िप लॉक बैग्स रखे हुए हैं, तो सारी मेडिसिन वगैरह होंगी, ब्रशेज़ वगैरह जो हो गए वो मैं इनमें रख देती हूँ, ताकि बैग के अंदर जो है ना सिर्फ इसको मैं खड़ा कर दूँ, क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं वैसे ये मेडिसिन नीचे गिर शिर के, वैसे हमने रखी हुई है तो गिर के जो है ना वो बैग सारा ख़राब हो जाता है। बहुत टाइम पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो मेरा जो ये हैंड बैग होता था उसी के अंदर मैंने सारा कॉस्मेटिक ऐसे फेंका होता था, तो फिर बहुत मुश्किल होती थी। एक तो बैग बहुत गंदा हो जाता था, दूसरा सारा सामान बिखरा रहता था, और बैग के अंदर जो है ना वो भी अरेंजमेंट सही तरीके से चीज़ों की नहीं होती थी, बाकी चीज़ें भी नहीं आती थी। तो अब मेरे माइंड में फिर ये आया कि मैंने जो है ना ये एक छोटा सा पाउच, मेरा कॉस्मेटिक का एक पाउच बन गया था। इसी तरीके से कोई ज्वेलरी वगैरह मैंने लेके जानी है और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। पहले मुझे बहुत शौक होता था इन चीज़ों का, लेकिन अब ये है कि जब बंदा माँ बन जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में फिर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो बच्चों के साथ जो है ना मैं कंफर्टेबल सी चीज़ें लिया करूँ। तो बहुत छोटी छोटी सी ज्वेलरी, कोई गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं मैं यूज़ करती, बस एक रिंग पहन ली या छोटे छोटे से इयर रिंग्स ले लिए, बस इतना सा। तो वो जो है चूड़ियाँ वगैरह जो है वो भी बच्चों के साथ अभी तो बहुत तंग करती हैं, तो बस एक वॉच मैंने रख ली थी, कोई चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं रखा था। इसी तरीके से जब मैं अपना कॉस्मेटिक रखती हूँ ना, तो आपने देखा होगा कि जो परफ्यूम्स वगैरह मैंने बीच में रखे, तो मैंने पॉकेट परफ्यूम खास करके ट्रैवल के लिए रखे हुए होते हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा लेके आना जाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जिन लोगों ने लोकल ट्रैवल करना है उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी सी इस तरह की चीज़ें जो है ना ट्रैवल के लिए खास करके मैंने रखी हुई होती हैं, कि जब कहीं गाँव वगैरह जाना है तो ये छोटे छोटे पॉकेट परफ्यूम्स ले जाते, बजाय इसके कि बड़े बड़े परफ्यूम्स लेके जा रहे हैं। वैसे भी मुश्किल डर ही लगता है कि रास्ते में कहीं टूट जाएंगे या इस तरह ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो छोटी छोटी सी आप खास करके अपने ट्रैवल के लिए रखा करें, ताकि जब भी आपने कहीं ट्रैवल करना है या वैसे भी एक जगह से दूसरी जगह आपने कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करने जाना है ना, तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अपनी चीज़ों को मैनेज करना। इसके अलावा बैग के अंदर जो है ना मैं वाइप्स का पैकेट लाजमी रखती हूँ, और एक दो एक्स्ट्रा पैम्पर्स भी लाजमी रखती हूँ। बच्चों को कुछ पता नहीं होता, पैम्पर वगैरह लीक हो जाता है, और वैसे भी बच्चे जाते हुए कोई चीज़ खाते शाते हैं तो हाथ शाथ उनके गंदे हो जाते हैं, मुंह गंदा हो जाता है, तो जो टिश्यू होते हैं दूसरे उनसे अच्छी तरह साफ़ नहीं होते। इस वजह से वाइप्स जो है ना मैंने बैग में लाजमी रखे होते हैं, ताकि साथ ही उनके हाथ और मुँह जो है ना मैं साफ़ कर दूँ। तो बहरहाल जी यहाँ पे सारी तैयारी जो थी वो भी मैंने कर ली थी, और अभी हमने जो है ना यहाँ से निकलना था इवनिंग के टाइम पे, तकरीबन 4 बजे हमने निकलना था। और पहले हमने यहाँ से डायरेक्टली जो है ना एयरपोर्ट जाना था, क्योंकि मेरे मामू और ममानी जो है ना वो माशाल्लाह से उम्रा करके आ रहे हैं, तो पहले मैंने उनको रिसीव करना था। उनको मिलने के बाद फिर मैंने वहाँ से गाँव जाना था, क्योंकि मेरे जो मामू लोग यानी कि मेरे अम्मी लोगों का गाँव है ना वो अलग है, और मेरे ससुराल का गाँव अलग है। तो इस वजह से पहले मैंने उनको रिसीव करके उनको मिल के फिर अपने ससुराल वाले गाँव जाना था, क्योंकि वहाँ पे शादी थी। तो मैंने सोचा कि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं इनको अभी पहले ही यहाँ से मिल जाती हूँ। तो बस जो है ना शाम को 4 बजे 5 बजे जो है ना उन्होंने लैंड करना था, तो एयरपोर्ट हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो हम लोग भी जो है ना यहाँ से 4 बजे निकल गए थे। क्योंकि ये होता है कि रास्ते में रश वगैरह जो है ना वो भी काफ़ी हो जाता है, और हमने अभी सब ने जो है ना तकरीबन हमारी पूरी फैमिली थी, तो और भी मेरी बहनें वगैरह थी, भाई थे और बाकी कज़न्स वगैरह थे, तो हम सब जो थे ना मामू को रिसीव करने जा रहे थे। तो हमने अभी फूलों की माला वगैरह जो थी वो भी रास्ते से काफ़ी सारी बनवानी थी, तो उस पर भी हमें टाइम लगना था, इस वजह से हम थोड़ा सा टाइमली निकल गए थे। बहरहाल जी फिर भी जो है ना ट्रैफिक भी काफ़ी थी, और जो है ना वो हमें फूलों की माला बनवाते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि तकरीबन 20-22 हमने बनवानी थी, तो उनको और पहले ऑर्डर हमने दिया, फिर उन्होंने हमें बना के दी। हमें एक्चुअली इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उनके पास इतनी होंगी नहीं, तो हमें फिर बनवानी पड़ेंगी। हमें ये था कि बस उनके पास रेडी पड़ी होंगी तो हमने ले लेनी है। तो इस वजह से जो है ना फिर हमें वहाँ पे भी काफ़ी तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया था। फिर उन्होंने हमें बना के दी, उसके बाद फिर हमने आके मूव किया था। तो उधर से मामू लोगों का जो प्लेन था वो लैंड कर चुका था, और हम लोग अभी रास्ते में थे, तो बस फिर हमने गाड़ियाँ भगाई और बड़ी तेज़ी से जो है ना हम एयरपोर्ट पहुँचे। सारे जो थे ना बस हम भागम भाग पहुँच रहे थे, ताकि मामू लोगों के बाहर निकलने से पहले जो है ना हम वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो साथ मेरी सिस्टर जो थी वो भी भाग भाग के जा रही थी, और मुझे कह रही थी कि हमें भी व्लॉग में लेके आओ, तो मैंने बस उन सबको थोड़ा थोड़ा सा बीच में इंक्लूड किया है। और खैर हम जब पहुँचे तो रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग थे उम्रे वालों को रिसीव करने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग। तो अच्छा हमने वहाँ पे काफ़ी सारा वेट किया, हम पहले पहुँच गए थे, और मामू लोगों का कुछ सामान का इशू हो गया था, उनको बाहर निकलते हुए तकरीबन मज़ीद जो था ना वो घंटा डेढ़ लग गया था। तो इस वजह से जो है ना गाँव के लिए भी हम थोड़े से लेट हो गए थे। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से वहाँ पे ही पहुँच गए थे। तो खैर बस मामू लोगों को यहाँ पे रिसीव किया, उनको मिलने शिलने के बाद जो है ना फिर हमने अब आगे अपने गांव की तरफ ट्रैवल करना था। तो हमें जो है ना एयरपोर्ट से निकलते हुए तकरीबन 6:30-7 का टाइम हो गया था, यानी कि रात बन गई थी और अंधेरा भी काफ़ी सारा हो गया था। पहले हमारा प्लान था कि हम रास्ते में से खाना शाना खा के जाएंगे, लेकिन गाँव वाली साइड पे ये होता है कि ज़रा वीरान एरिया सा होता है ना, तो रात का ट्रैवल थोड़ा सा ऐसे डेंजरस सा लगता है। इस वजह से फिर हम लेट काफ़ी हो गए थे। हम तकरीबन 8 के बाद कहीं जाके 9 बजे के करीब गाँव पहुँचे थे, तो फिर हमने खाने शाने का प्लान कैंसिल किया कि खाना जो है ना हम घर ही खाएंगे, क्योंकि खाने के लगे रखते तो फिर मज़ीद हमें 10-11 जो थे वो रास्ते में हो जाने थे, और बच्चे भी अब जा गए थे और बहुत तंग कर रहे थे। तो बस जो है ना हम सीधे सीधे गाँव गए और वहाँ जाके खाना शाना खाया, रात को रेस्ट की। नेक्स्ट डे जो था ना इस पे हमने शादी में जाना था, तो फिर जो है बस सुबह उठ के सबसे पहले मेरी कोशिश थी कि जो कपड़े इस्त्री का वाला काम है ना
वो मैं सारा ख़त्म कर लूँ, क्योंकि गाँव में लाइट का कुछ आइडिया नहीं होता, किसी भी टाइम चली जाती है। तो मुझे था कि ऐसे ना हो कि हमने जिस टाइम पे जाना है उस टाइम पे लाइट ही चली जाए, तो इस वजह से उठ के सबके कपड़े जो, क्योंकि हमने सब ने ही जाना था, पूरी फैमिली की दावत थी, तो सब सुबह उठ के जो है ना सबसे पहले मैंने सबके कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख दिए थे। आप देख रहे होंगे कि मेरा ड्रेस जो है ना वो भी काफ़ी सिंपल सा है, क्योंकि शादी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कोई हैवी नहीं थी, कोई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था, बस सिंपल सा फैमिली फैमिली का लाइट सा फंक्शन था। तो इस वजह से मैंने कपड़े भी काफ़ी लाइट से रखे थे। वैसे भी जो है ना मैंने कोशिश अब यही की हुई है कि शादियों पे जो है ना पहले बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस और इस तरह का मुझे बड़ा शौक होता था, मैक्सीज पहनिया ये वो, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना वो मेरे ख्याल से हम शादियों से पहले ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह नहीं होते हैं। तो इस तरह के हैवी ड्रेसेस और हैवी ज्वेलरी और सारी चीज़ें जो है शादी से पहले ही होती हैं, और उस टाइम पे शौक भी होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी और हम बड़े आज़ाद होते थे, और ये फ़ोटो शूट कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर जा रहे हैं। लेकिन अब जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि बस सिंपल सिंपल सा काम रखूँ, ना हैवी ड्रेसेस हो, ना हैवी ज्वेलरी हो, ना हैवी मेकअप हो। और वैसे भी अब जो है ना वो शौक भी ख़त्म हो गया है शादियों पे जाने वाले, क्योंकि साथ बच्चे होते हैं, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहाँ पे जो हमारा फंक्शन होता है ना बस बच्चों के पीछे भागते भागते ही गुजर जाता है। आज भी मेरे साथ यही कुछ था कि बस पूरा टाइम जो था ना मैं बच्चों के पीछे भाग रही हूँ, बच्चों को खाना खिलाना, ये करना वो करना। और वैसे भी बस वलीमे का ही फंक्शन हमने अटेंड करना था, तो वो हमने किया था। अच्छा, यहाँ मैं आपको मार्की दिखा रही थी, मार्की में फंक्शन था और काफ़ी सिंपल लाइट थी और प्यारी सी मार्की थी, बहुत अच्छा सा माहौल था। और ये जो है ना यहाँ पे दुल्हन की एंट्री थी, काफ़ी दूर से मैंने बनाई थी, क्योंकि बच्चे बड़ा तंग कर रहे थे, उठना छुटना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। पहले बड़े हम जो है ना फ़ोटो शूट कर रहे होते थे, शादियों से पहले सबकी रिकॉर्डिंग्स करनी थी, सारा कुछ ना। लेकिन अब जो है ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई हैं, और इन चीज़ों का अब वो इतना हमें क्रेज़ भी नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसा बंदा एज के साथ मैच्योर होता जाता है ना, तो फिर पता लगता है कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो खैर जी, दूर से बस मैंने कहा कि आपको दिखाने के लिए जो है ना मैंने थोड़ा सा शूट किया था, और मेरी कोशिश थी कि बीच में किसी के मुंह वगैरह ना आए। यहाँ ना मेरा बेटा जो है वो डांस कर रहा था। असल में इस मार्केट में आज दो शादियाँ थी इकट्ठी। हमारा तो जो फंक्शन था वो वलीमे का था, लेकिन जो दूसरी शादी थी ना उनका बारात का फंक्शन था। उनकी जब बारात आई ना तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था यहाँ पे, डांस ढोल कर था, लूं। तेज़ इस तरह। तो मेरा बेटा जो है ना वो जैसे ही कहीं भी म्यूज़िक बस। चलता है ना तो डांस करना शुरू कर देता था। यहाँ पे ना वो डांस कर रहा था, तो मैंने सोचा चले आपके लिए ये भी थोड़ा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इस सब में जो है ना जो सच्ची बात है कि मुझे अपना जो फ़ोटोशूट था वो बिल्कुल भूला हुआ था। फ़ोटोशूट करने वाला भी नहीं था, और बच्चे फ़ोटोशूट करने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि जेंट्स का और लेडीज़ का फंक्शन अलग था। तो मेरे हस्बैंड दूसरी साइड पे थे और बच्चे उनके पास जा भी नहीं रहे थे, मेरे पास ही थे। तो फिर इस तरह जो था ना मेरे लिए अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाना काफ़ी मुश्किल था। खैर बस फिर पिक्चर्स वगैरह तो कोई नहीं बनाई, खाना शाना खाया, वो आपके लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। खैर बस खाना वगैरह हमने खाया, और उसके बाद जो है ना ये जी बस मैंने थोड़ी सी अपनी एक लुक रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुई। तो अभी आगे जो है ना यहाँ से मैंने जाना था फूफो के घर, तो मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाके जो है ना हम पिक्चर्स बना लेंगे। तो बस यहाँ से फिर हम शादी वगैरह से फ्री हुए, हाल से फ्री हुए, और फूफो के घर की तरफ गए। और ये था कि बालों शालों को तो बेड़ा गर्क हो चुका था, हेयर स्टाइल बहुत ख़राब हो चुका था, लेकिन चलें ये है कि थोड़ी बहुत पिक्चर्स जो है ना वो बनी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि इस तरह का कोई भी फंक्शन है, हम थोड़े से रेडी हुए हैं तो फैमिली पिक्चर जो है लाजमी होती है। मेरे हस्बैंड को इतना शौक नहीं है, लेकिन मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है कि जो है ना लेटर ऑन पिछली उम्र में जाके जो है ना हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करना है, तो हमारे पास कुछ मेमोरीज लाजमी होनी चाहिए। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती जो है ना कुछ पिक्चर्स लाजमी बना लेती हूँ, उनके साथ भी बनाती हूँ, बच्चों के साथ भी फैमिली फ़ोटो हम लाजमी बनाते हैं। और मुझे वैसे जो है ना पिक्चर्स से भी ज़्यादा अपनी टिकटॉक्स का बहुत शौक होता है। मैं छोटे छोटे से क्लिप्स बना के फिर उनके ऊपर म्यूज़िक लगाना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे जो है ना बाहर फसलों में हमने थोड़ी सी पिक्चर्स बना ली थी, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी और व्यू भी बहुत अच्छा आया था। आपने भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि मेरी पिक्चर्स कैसी आई हैं। आप सब ने इस जोड़े को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है कि अल्लाह इनके रिश्ते को हमेशा कायम रखें, बरकत रखें और नज़र बद से महफूज रखें, और हर आजमाइश में आसानी अता फरमाएं। उम्मीद है जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ट्रैवल और तैयारी की जो टिप्स मैंने आपको दी हैं या जो तरीका आपके साथ शेयर किया है वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।